आप बात कर लेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग की। इस ज्योतिर्लिंग की क्या महत्व है और क्या महिमा है, साथ ही ये ज्योतिर्लिंग आपको कौन कौन सी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है, आइए ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। अंजलि, श्रीशैल पर्वत पर जो है, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे पर है जी। कृष्णा नदी के किनारे पर श्रीशैल पर्वत है। वहां पर जो है मल्लिकार्जुन नाम का दिव्य ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। शिव पुराण के अनुसार भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर श्रीशैल पर्वत की ओर चल दिए। तब माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंच गए, पर कार्तिकेय जी वहां से भी चले गए। तब पुत्र कार्तिकेय के प्रतीक्षा में भगवान शिव ने यहाँ ज्योति का रूप धारण कर लिया और वहीं विराजमान हो गए। तब से ये दक्षिण का कैलाश कहलाता है। ये मल्लिकार्जुन जो है, ये दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी के तट पर है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के साथ साथ देवी का शक्तिपीठ भी है। यहाँ शिव संग शिवा के भी दर्शन होते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के पुराने पापों से, जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिलता है, पाप ताप से छुटकारा मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं, उनका सुख, सौभाग्य और संपत्ति बिना प्रयास के उन्हें प्राप्त होती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से बुध ग्रह मजबूत होता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप करें। ओम श्री शैलपुत्राय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो मल्लिकार्जुन प्रचोदयात्। या तो ये मंत्र कहिए या ये कहिए, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम तु वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय। इस मंत्र का भी अगर आपने बढ़िया से पाठ सुबह शाम कर लिया तो आप मान के चलिए कि मल्लिकार्जुन में आपकी उपस्थिति मान ली जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे और भी चर्चा करेंगे और जानेंगे पंडित जी से तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं गुरुग्राम से, त्रिलोकी शर्मा। त्रिलोकी, आप अपने सवाल ले सकती हैं। हाँ गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं त्रिलोकी शुक्ला बोल रहा हूँ। जी, सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरा जन्म जो है 8 मई 1980 को है, गुरुवार रात्रि 8:30 बजे। जी गुरुजी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हुआ। मेरा लड़का बीटेक कर रहा है मैकेनिकल से, उसका नाम कुणाल है और उसकी जन्म तिथि जो है 16 जनवरी 2001 की रात्रि 2:40 पे 2003 का है जी। गुरुजी, और लड़की 12वीं में करी, उसका नाम खुशी शुक्ला है। मेरा देखिए गुरुजी, तो मेरा कभी भाग्योदय होगा कि नहीं? जब भी किसी विद्वान को दिखाता हूँ तो वही कहता है शनि की 7.5 आपको चल रही है, ये कर लो वो कर लो। मेरी जिंदगी में किराए पे 30 साल से रह रहा हूँ, तो मेरा घर बनेगा कि नहीं? गुरुग्राम में बिहार से का हूँ। देखो त्रिलोकी भैया, सही बात यह है कि प्रचलित नाम के हिसाब से तो आपके ऊपर 7.5 नहीं बन रही है। अब आपकी जन्म कुंडली में कौन सी राशि है, ये देख करके तो कहा जा सकता है कि आपकी है कि नहीं है 7.5, क्योंकि 7.5 इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पर है, बाकी राशियों पर तो है नहीं। किसी के कहने में मत आइए, पहली बात। दूसरी बात, जो मैं देख पा रहा हूँ आपके प्रश्न के हिसाब से, आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ 10वें भाव में है। आपके अंदर कोई बुराई नहीं, कोई दुर्गुण नहीं, लेकिन पूर्व जन्म का प्रारब्ध इतना अच्छा नहीं है
कि सारी संसाधन और सारी सुविधाएं आपको एकाएक मिल जाएं। इसके लिए कुछ आपको प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे आप नित्य अपने घर के आसपास जो भी भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग हो, जो भी भगवान का शिवलिंग हो, वहाँ जाइए और 1 लोटा जल, 1 गिलास चीनी का रस और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए। दूध हो सके तो दूध भी शिवलिंग पर चढ़ाइए और 3 पत्ती वाला बेलपत्र चढ़ाइए और उसके बाद एक घी का दिया जलाइए। और अगर ज़्यादा कुछ ना हो तो कम से कम 1 गुड़ की डली ले जाइए, भगवान शिव को भोग लगा करके वहीं ज्योतिर्लिंग पर छोड़ दीजिए और वहीं बैठ करके कहीं भी, मतलब कि मंदिर कैंपस में बैठ करके 5 मिनट तक नमः शिवाय का जप करिए। मन में ही जप करिए, बोल करके जप मत करिए, जप करिए। ये उपाय आप 1 वर्ष तक करके देखिए। आपका घर भी हो जाएगा, आपके बेटे का भविष्य भी उत्तम हो जाएगा, आपके बेटी का भी भविष्य उत्तम हो जाएगा, आपकी सारी परिस्थिति बदल जाएगी। क्योंकि ये एक बात साफ है, जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाबिहु मेट सकहि त्रिपुरारी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये जो भाग्य की रेखा है, जिसको कुअंक कहते हैं, दुर्भाग्य को कुअंक कहते हैं, इसको मिटाने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव में है और किसी देवता में नहीं। ब्रह्मा के लिखी हुई को बिना किसी बहुमत के बदलने का अधिकार सिर्फ भगवान शिव को प्राप्त है। इसलिए को देव नहीं, महादेव है। बाकी तो जो ब्रह्मा ने लिख दिया है वो दुख सुख सबको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान शिव की शरणागति में हो गया, भगवान शिव का हो गया, तो अब ब्रह्मा का लिखा सब खराब। अब वो होगा जो भगवान शिव चाहेंगे। तो आप भगवान शिव को समर्पित होकर के उनके ध्यान भजन सेवा में लग जाइए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने जीवन से पूर्ण रूप में संतुष्ट होकर के और संपूर्ण रूप से धार्मिक कार्यों में लग जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।